अगर तुम भी ओडिशा में एमबीए कॉलेज ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हमने ओडिशा के हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज को फिल्टर किया है बी स्कूल्स को, जिसमें से इस लिस्ट में मैंने 49 बी स्कूल्स को इंक्लूड किया है इस पीडीएफ में। अब इस 49 बी स्कूल्स में से तुम्हारे लिए कौन कौन सा वर्थ इट है जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस लिस्ट को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक टॉप पिक्स हो गया जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ है, देन आपका वैल्यू फॉर मनी आता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मॉडरेट सा है, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है। देन सुटेबल चॉइस आता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इजी है, इसमें मैंने गवर्नमेंट को इंक्लूड करा है, जितने भी गवर्नमेंट बी स्कूल्स हैं। देन एवरेज ऑप्शन लाइक प्राइवेट कॉलेज, इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी है। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में टफ हो सकता है, तो इसमें मैंने सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही इंक्लूड करा है। कुछ और चीजें जान लेते हैं। इसमें जितने भी ट्यूशन फीस इंक्लूड है वो 2 साल के टोटल एमबीए प्रोग्राम के हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें हॉस्टल एंड मेस वगैरह इंक्लूड नहीं है, तो वो आप अप्रोक्स मान सकते हो, आपकी फैसिलिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक मान सकते हो टोटल 2 साल का खर्चा। गवर्नमेंट कॉलेज में तो इससे भी कम आ जाएगा। इसके साथ ही मीडियन सीटीसी इंक्लूड है, और खास करके एनआईआरएफ डेटा जो हमें मिला उसका इंक्लूड है। तो हमारे पास जो भी प्लेसमेंट का रियल स्टेट्स था, एग्जैक्ट अमाउंट था, उसके बेसिस पे ही हमने रैंकिंग रखी है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी कॉलेज से पैसा नहीं लिया गया उस कॉलेज को ऊपर रखने के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर इस वीडियो में शायद अगर कोई कॉलेज छूट जाए जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, कॉलेज काफी अच्छा हो, तो वो हमें कमेंट में जरूर से सजेस्ट कर सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत मिस्टेक हो गई हो, तो वो तुम देख लेना। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कौन सा स्टेट का एमबीए कॉलेज का लिस्ट चाहिए वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप हमारा भी गाइडेंस लेना चाहते हो एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो हमारा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ है इसका लिस्ट तुम्हें मिल जाएगा, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर तुम और डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टॉप पिक्स देखते हैं। इसमें आता है जिम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जिसे जेवियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मीडियन सैलरी 19.25 एलपीए का है, ठीक है। एनआरएफ में 43 रैंकिंग मिली है। सेकंड नंबर पे है आईआईएम संबलपुर, जो रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड हुआ है, मतलब 2015 में हुआ है। एनआईआरएफ मैनेजमेंट में 50 रैंकिंग मिली है, कट ऑफ काफी हाई जाता है। मीडियन सैलरी 16 एलपीए के राउंड है, फीस 18 लाख के राउंड जा भी रहा होगा, ठीक है। इसके बाद है आईएमआई भुवनेश्वर, 2011 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, 61 इसका एनआरएफ रैंकिंग है मैनेजमेंट में। एंड यहाँ का जो एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता है, ये सारे एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं। मीडियन सैलरी 12 एलपीए का है, फीस 14 लाख के राउंड है। देन आता है सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे मॉडरेट है। इस लिस्ट में हमारा आता है एनआईटी राउरकेला, 1961 का एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, ये खास करके बीटेक वगैरह कोर्सेज के लिए फेमस है, बट धीरे धीरे यहाँ पे एमबीए भी वर्थ इट होता जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम में स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा मॉडरेट है, क्योंकि 60% पे भी हो जाता है, 70 पे भी हो जाता है। बेसिकली डिपेंड करता है तुम्हारे एकेडमिक्स प्रोफाइल के ऊपर। मीडियन सैलरी 5 से 6 एलपीए का राउंड रहता है, बट फीस भी आपको उतना ही लग रहा होता है, तो इस केस में ये कॉलेज वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। अब आता है इस लिस्ट में हमारा सुटेबल चॉइस, जिसमें हमने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को इंक्लूड करा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा इजी है। कुछ कॉलेज में हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, बट ओवरऑल तुम इजी ही मान के चलो। पहला है बहरमपुर यूनिवर्सिटी, 1967 का एस्टैब्लिश्ड है। अब इसके अलावा जितने भी कॉलेज है ना, या तो आपको सीपीईटी के थ्रू मिलेगा, या फिर तुम्हें ओडिशा जेई के थ्रू मिलेगा, तो तुम्हें इसी 2 एग्जाम या फिर काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। यहाँ की मीडियन सैलरी 4.8 एलपीए का है, इसलिए ये लिस्ट में ऊपर है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट प्लेसमेंट डेटा मिला है, मतलब कहीं वेबसाइट से उठाया हुआ नहीं है। इसके बाद संबलपुर यूनिवर्सिटी है, 1967 का एस्टैब्लिश्ड है, सीपीईटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, 4.8 एलपीए का यहाँ का मीडियन सैलरी। बट फीस देखो, 60,000 2 साल का, 56,000 2 साल का, तो डेफिनेटली वर्थ इट कह सकते हो। किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा जहाँ तुम 5 से 6 लाख फीस दे रहे हो, तो एंड प्लेसमेंट सेम मिल रहा होता है, उस केस में भाई गवर्नमेंट कॉलेज जाओ। देन आता है उत्कल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी 60,000 फीस है एंड 4.5 एलपीए का प्लेसमेंट है। बाकी तुम ये सब देख लेना कौन कौन से एग्जाम में स्कोर एक्सेप्ट किया जाते हैं, पीडीएफ का एक्सेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आईएमआईटी कटक है, यहाँ भी 70,000 तुम्हारा फीस है एंड 4 एलपीए का प्लेसमेंट है, 40 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए लास्ट ईयर। इसके बाद नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी है, जो अब महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, 1998 का एस्टैब्लिश्ड है। ओडिशा जेई या फिर सीपीटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, 3.6 एलपीए का प्लेसमेंट है, 80,000 यहाँ का फीस है। देन आता है रेवेन्सॉ यूनिवर्सिटी, अगर प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो रहा होगा तुम देख लेना, 1868 का एस्टैब्लिश्ड है, सीपीटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, 3 से 4 एलपीए का यहाँ का मीडियन सैलरी है, 3.5 लाख यहाँ का फीस है 2 साल का। देन फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, 1999 का एस्टैब्लिश्ड है, ओडिशा जेई के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, 4 से 5 एलपीए का पैकेज है। 8वें नंबर पे है कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट एजुकेशन भुवनेश्वर, 2000 का एस्टैब्लिश्ड है, ओडिशा जेई के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, 4 से 5 एलपीए का मीडियन सैलरी है, 2 लाख यहाँ का टोटल फीस है। इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ का प्लेसमेंट रेट लो है, ठीक है, यही दिक्कत है। तो अगर जाना चाहते हो जा सकते हो, वरना इग्नोर भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है, हालांकि प्लेसमेंट अभी उतना अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब 4-5 एलपीए पे भी बहुत मुश्किल हो रही है। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भुवनेश्वर, 1983 का एस्टैब्लिश्ड है। देन आता है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे कुछ कॉलेज है जहाँ पे आप इग्नोर भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इस लिस्ट का जो लास्ट पार्ट है, सुटेबल टू एवरेज ऑप्शन प्राइवेट कॉलेज, खास करके इसमें कुछ अच्छे भी है एंड कुछ एवरेज ऑप्शन भी है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस आसान है। एक चीज और, इन सारे स्कूल में 50% ही आपका ग्रेजुएशन में चाहिए होगा। ओवरऑल आपका जितना भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, लाइक 12th में हो सकता है किसी में 60% भी मांगे या फिर
किसी में ग्रेजुएशन में भी 60% मांगे, बट मोस्टली में 50% पे भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहला है शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। इसको रैंकिंग अच्छी मिली है एंड प्लेसमेंट भी थोड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ की फीस अप्रोक्स 8 लाख के अराउंड है ना। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जहाँ का फीस देखो 18 लाख के अराउंड है 2 साल में। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। देन मीडियम सैलरी 7 LPA के अराउंड मिल रहा होता है। ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। NIRF रैंकिंग में भले ही 67 रैंकिंग मिल गई हो, बट उतना वर्थ इट नहीं कह सकते आर। देन आता है श्री श्री यूनिवर्सिटी 2009 का एस्टैब्लिश्ड है। कैट मैट इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। ये सारे मतलब बेसिकली जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना, नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे स्कोर ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, भले ही इसमें कोई एग्जाम मेंशन नहीं हो किसी कॉलेज में, बट तुम ओवरऑल जितने भी नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं MBA का वो सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं। मीडियम सैलरी 6.3 LPA का है, सबसे इंप्रेसिव है। ट्यूशन फीस 7 से 8 लाख के अराउंड है। इसके बाद है बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2015 का एस्टैब्लिश्ड है। ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। 6 से 7 LPA का यहाँ पे मीडियम सैलरी है। अप्रोक्स 10 लाख यहाँ का फीस है। इसके बाद है रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट 8.5 LPA का यहाँ का एवरेज सैलरी है। ये मीडियम नहीं है, एवरेज सैलरी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एवरेज है। बट यहाँ पे फीस तुम्हारा 4 से 5 लाख जा रहा होता है। 1982 का एस्टैब्लिश्ड है। बाकी ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके बाद है IMIS भुवनेश्वर 1995 का एस्टैब्लिश्ड है। ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। 5 LPA का मीडियम सैलरी है। देन आता है GIET यूनिवर्सिटी 1997 का एस्टैब्लिश्ड है। ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। 5.5 LPA का यहाँ का मीडियम सैलरी है। अप्रोक्स 3 लाख यहाँ का फीस है। 8वें नंबर पे है CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी 1997 का एस्टैब्लिश्ड है। ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। मीडियम सैलरी 3 से 4 LPA का है। टोटल फीस यहाँ पे 4 लाख के राउंड जा रहा होगा। 9th नंबर पे है राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज राउरकेला 1994 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। कैट मैट जेट ये सारे एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। 2.5 से 4 लाख के राउंड यहाँ का मीडियम सैलरी रहता है। किसी ईयर ज्यादा किसी ईयर कम देखने को मिलेगा। ट्यूशन फीस अप्रोक्स 4 लाख के अराउंड है ना। जो 10th में मैंने मेंशन किया है इसमें कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ की प्लेसमेंट कहीं एग्जैक्ट नहीं मिली, मतलब कहीं पे अच्छी दिखाई गई है, कहीं पे कम दिखाई गई है, तो एक्चुअल डेटा हमें नहीं मिला। ठीक है, बट यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2, 3, 4 LPA इस रेंज का कभी कभी मिल जाता है। तो इस लिस्ट में ऐसे भी कुछ कॉलेज है, यहाँ से आप देख सकते हो। टोटल 17 कॉलेज है। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ और कॉलेज है, 8 कॉलेज है हमारे पास जहाँ की प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे भी कुछ कॉलेज है, तो यहाँ से भी ये सारे लिस्ट तुम देख सकते हो। अब तुम्हारे पास एक डेटा है जहाँ से तुम कॉलेज को चूज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो तुम्हें कैसे कैसे कौन सा कॉलेज चूज करना है तुम यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहला जो तुम्हारा टॉपिक्स है, अगर तुम्हारा इस परसेंटाइल में आता है, एग्जाम अच्छा जाता है, तो ये सारे कॉलेज तुम ऊपर रख सकते हो। देन आता है NIT राउरकेला। देन इसमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज देख सकते हो। अगर गवर्नमेंट में जाना है, फीस कम, तुम्हारा बजट कम है, ठीक है, या फिर तुम्हें अच्छी कैंपस लाइफ चाहिए, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, तो तुम प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हो। तो उनमें से कौन कौन सा कॉलेज तुमने सबसे ऊपर रखना है, तो ये लिस्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस PDF का एक्सेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख सकते हो। सो आई होप तुम्हारा ओडिशा में जितने भी MBA कॉलेज है उससे रिलेटेड तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तुम्हें किसी अदर स्टेट पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेटिव इस तरह की वीडियो तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।